तो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट पामाल जिसकी बातें अब काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। 6 एपिसोड्स इस ड्रामे की आ चुकी हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर ये आ रहा है और इस ड्रामे को मैंने थोड़ा सा टाइम दिया बिकॉज इट इज़ रियली इनजस्टिस टू द ड्रामा कि अगर आप पहली एपिसोड देख के ही अपने ख्यालात का इजहार कर दो बुरे हों, और अगर अच्छे ख्यालात हों तो वो भी एक तरीके से जस्टिफाइबल नहीं होता बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड्स में कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा-सा ड्रामे को टाइम देके फिर उसका रिव्यू करना चाहिए ताकि लोग भी अंडरस्टैंड कर सकें कि आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है। तो ये ड्रामा जो है वो 8 बजे आता है मंडे एंड ट्यूसडे और इसको ज़ंजबील आसिम ने लिखा है, ख़ास बात ये है। एंड अनदर स्पेशल थिंग इज़ दैट सबा कमर और उस्मान मुख्तार इसकी मेन लीड्स में शामिल हैं। सो जी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में जो है वो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि सबा कमर जैसे केस नंबर 9 जियो पर आ रहा है उसमें अपनी जो है स्किल्स दिखा रही हैं, काफी काफी टाइम बाद आती हैं, अच्छे स्क्रिप्ट्स लेती हैं। और सबा कमर के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं दे आर ऑलवेज मीनिंगफुल, नॉट यूनिक एवरी टाइम, बट दे आर मीनिंगफुल। ऐसे ही कोई रोल वो नहीं ले लेती। और उस्मान मुख्तार उनके ऑपोजिट है। सो कास्टिंग की अगर मैं बात करूँ, इट इज अ मेच्योर कास्टिंग। कुछ लोगों ने इस चीज के ऊपर भी ऑब्जेक्ट करना शुरू किया था, एज एंड दिस एंड दैट, लेकिन ये मैटर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं करता बिकॉज हमें पता है कि हम बायस हो जाते हैं मेल एक्टर्स में। जो है वो हम ये करते हैं कि कोई भी एज एज फैक्टर काउंट नहीं करता, यहाँ पे आके काउंट करने लगता है। सो बहरहाल सबक कमर इज टोटली सूटेबल फॉर दिस रोल एंड उनके साथ उस्मान मुख्तार एक्चुअली जो है वो अच्छी कास्टिंग और पेयरिंग में है। हारिस वहीद के बारे में ये आ रहा था कि उनको जो है वो जो भी है एज अ कजन उनके बराबर का नहीं लग रहा ये वो, लेकिन जो है वो उनकी जो पेयरिंग हुई है, जिस तरीके से उनकी केमिस्ट्री डेवलप हुई है, दैट्स व्हाट मैटर्स, कि वो बड़ी जबरदस्त तरीके से हुई है। तो हारिस वहीद जो है वो सच एन अंडररेटेड एक्टर, मगर वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा हर ड्रामे में, और इसमें भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा भी काफी सारे लोग हैं इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में। तो जो स्टोरी की जो खास बात ये है पामाल की, जिसकी वजह से उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, वो ये है कि जब एक लड़की आइडियलाइज करती है अपने पार्टनर को एंड एक ड्रीम पर्सन उसका होता है, लेकिन वो ड्रीम जो है वो जब टूटता है जब वो पर्सन उसके हस्बैंड बन के सामने आता है, एंड तब आपको रियलाइज होता है दैट लाइफ इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स लाइक एंड द पीपल आर नॉट व्हाट दे सीम लाइक। सो ये जानना और ये फैसला करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिसको आइडियलाइज कर रहे हो वो पर्सनैलिटी है या वो रेड फ्लैग है जिसको आप ग्लोरीफाई करके अपने दिमाग में खाका बना रहे हो, until unless you have to live with them। और फिर आपको रियलाइज होता है कि ये तो एक शराब है और ये एक धोखा है। तो पामाल में जो है वो इसी खूबसूरत मलिका की कहानी है, एक जो कि मरी में रहती है और इस्लामाबाद का लड़का है नेम्ड रजा, जो कि उस्मान मुख्तार प्ले कर रहे हैं। वो बैंक में जॉब करता है एक अच्छी पोस्ट पे, एंड देन वो अपने भाई भाभी के साथ घर पे रहता है। मलिका जो है वो बहुत ही रोमांटिक नॉवेल्स लिखती है, उसके अंदर जो वो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को लिखती है। वो कैरेक्टर्स जो कि वो खुद आइडियलाइज करती है, स्पेशली जो वो अपने फादर की पर्सोना में किसी इंसान को देखती है, एक आइडियलाइज करती है। उसका एक जहन में एक थॉट है कि ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर में, कि जिसके कपड़े जो है वो बहुत बड़ा अच्छा सीन था डायरेक्शन वाइज भी, कि कपड़े उसके खूबसूरती से वार्डरोब में सेट होते हैं, जूते सेट होते हैं, उसके अंदर नफासत सफाई पसंद है। ठीक है, इस तरीके की चलो ये क्वालिटीज अच्छी हैं। लेकिन जो है वो फिर उसकी स्टोरी में बहुत दफा ये भी होता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो बस अपने अपनी जो महबूबा है उसको अपना बना के रखना चाहता है, वो उसके बारे में सोचे, उसके बारे में कहे। सो नाउ हारिस वहीद इज प्लेइंग द रोल ऑफ अनस, जो कि उसका कजन बना है। और मल्लिका जो है वो अपने मामू मोमानी के साथ रहती है क्योंकि उसके अब्बू नहीं है, तो वो और उसकी अम्मी मामू मानी के साथ रहते हैं। और अन्नी जो है वो उसका कजन है एंड अन्नी लव्स हर, लेकिन वो ये बात अभी नहीं जानती है। और अन्नी जो है वो इसको एक इस तरह दिखाया कि ही लव्स पॉजिटिवली, वो इस तरह नहीं, वो इन चीजों को ये समझता है कि ये तो गुलामी है और अपने पार्टनर को तो आजादी और स्पेस देनी चाहिए ना। तो ये बात जो है वो अभी मलिका को समझ नहीं आ रही है, एंड शी डिड अ ग्रेट मिस्टेक बाय मैरिंग द रॉन्ग पर्सन। अभी जो स्टोरी है वो ये इस तरह स्टार्ट होती है कि वो एक राइटर, बहुत बड़ी राइटर बन चुकी है, उसने अवार्ड रिसीव किया और अब उसका इंटरव्यू हो रहा है, और अब वो इस इंटरव्यू में सारी अपनी कहानी की जो है वो बातें बता रही है। और उस्मान मुख्तार भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, कि जिस तरीके से एक एटीट्यूड वाला इंसान जो कि जिसका मूड कभी भी पल में तोला पल में माशा, कभी भी जो है वो अच्छा कभी खराब हो सकता है, और कुछ पता नहीं होता, उसका कुछ भरोसा नहीं होता कब वो गुस्सा कर दे। एंड
इस तरीके का वो इंसान है, अपनी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखता है, बचपन की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो वो सँभाल-सँभाल के रखता है, उनको कोई छेड़े ना। और उसके अंदर एक पॉसेसिवनेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर है, कि जो चीज़ मेरी है वो बस मेरी है। नहीं, इंसानों में भी उसके इंसानों को लेकर भी ये थॉट्स उसके अंदर हैं। और उसके भाई ने बचपन में उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, जिसके बाद उसके साथ कुछ मेंटल इश्यूज़ हुए हैं, जो अनरिज़ॉल्व्ड रह गए हैं, और अब वो जो है वो निकल के बाहर आ रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ। तो इस तरह जो है वो ये स्टोरी प्रोसीड करती है, एंड दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को पसंद करते हैं, दैट वाज सो इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल, अनबिलीवेबल था। लेकिन बहरहाल जो भी था वो हो गया। स्टोरी जो है एक्चुअल मैटर करती है, जो बाद में आ रही है, एंड दैट इज रियली रियली गुड। एक बहुत अच्छा मैसेज है तमाम लड़कियों के लिए, ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो ये अपना ड्रीम गाइज जो है वो तस्वुर करती हैं, कि वो ऐसा हो, वो ये करता हो, वो करता हो। लेकिन आपको ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट व्हाट काइंड ऑफ रेड फ्लैग यू आर मैरिंग विद। अच्छा, अब इसमें दो जो है वो एंगल्स बनते हैं। एक तो ये है कि उसका कजन है, अब उसके हस्बैंड ने उसके कजन के को लेके उसमें शक करना शुरू कर दिया। हालांकि वो ये बात क्लियर करती है कि मैंने आपको चुना है, तो वो मुझसे मोहब्बत करे मैटर नहीं करता। लेकिन वो कहता है कि तुम उससे बात भी ना करो, ही ना करो। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हस्बैंड की जो गलत बात है कि ही इज ओवर इनसिक्योर, एंड उसको अपनी व्यू पे शक नहीं करना चाहिए, और उससे अच्छे से कम्युनिकेट करके बात उसको प्यार से समझानी चाहिए। ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने डायरेक्ट जो है वो एक वायलेंट बिहेवियर जो है वो चूज किया ओवर लव। और जिस तरह वो ओवर पजेसिव होता चला जा रहा है उसके बारे में, तो पहले ये चीज जो वो प्यारी लगती है। शुरू में मलिका को दिखाया कि वो बड़ी खुश हो रही है। इवन उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा अलार्म फील करती है इस बात पे कि ये पजेसिवनेस जो है वो अच्छी नहीं होती, इंसानों पे ये अच्छी नहीं लगती। ये चीजों के लिए तो सही है कि मलकियत में रखना, पजेस करना, ओन करना, लेकिन इंसानों को पजेस नहीं करना चाहिए। दे आर फ्री सोल्स, एंड इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कुछ भी करते फिरें। मगर आप इस तरह बांध के किसी को नहीं रख सकते कि मुझे इससे तुम्हारा बात करना पसंद है, इससे तुम्हारा हंसना बैठना पसंद है, ये है वो है। तो ये बात एक्चुअली ये नहीं है कि वो उसके कजन से उसको कितना फ्री होना चाहिए, नहीं। बात मैटर ये करती है कि जो रजा है उसका एटीट्यूड प्रॉब्लमेटिक है। एंड वो जो है सिर्फ अन्नी की बात नहीं है, बात ये है कि वो उसको अपने ताबे करना चाहता है। यानी जो आप वो यही चाहता है, उसने पहले ही दिन ये बात क्लियर कर दी थी उसको कि मुझे ये पसंद है, कि जो बात मुझे पसंद है वो मानी जाए, और जो नहीं मानता तो मुझे बुरा लगता है। सो दिस इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक लव। ये प्यार तो नहीं है। आप लोगों के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, कुछ बातें आपको दूसरे की रखनी पड़ेंगी, कुछ आप अपनी रखें। तो इस तरह तो नहीं होता। लेकिन मलिका उस चीज को अभी बहुत रोमांटिसाइज कर रही है, और बाद में उसे सीरियसनेस का एहसास होता है जब पहली दफा वो उसको बताए बगैर भाभी के साथ चली आती है शॉपिंग पे, एंड देन उसका जो एटीट्यूड होता है रजा का, फिर वो उसको नाम इस बात का देता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई थी। और दूसरी दफा जब वो उसके बारे में शक करता है, तो वो बहुत ज्यादा उस पर स्टैंड लेती है, और घर आके भी शोर करती है इस बारे में। अच्छा, फिर उसकी जो अम्मी ने बातें समझाई हैं, दैट वाज रियली ग्रेट। दैट सेंटेंसेस बहुत जबरदस्त किस्म की पावरफुल परफॉर्मेंस थी उनकी जानिब से, सायमा जी। एंड उन्होंने बातें बड़ी जबरदस्त कही हैं। एक तो बात ये है कि जो वो करता है, जो भी उसका एटीट्यूड प्रॉब्लमेटिक है, स्टिल यू हैवंट डिसाइड कि तुम्हारी शादी गलत थी या सही थी। ठीक है, तुमने अभी ये बात डिसाइड नहीं की है। स्टिल ही इज योर हस्बैंड, और हो सकता है कि तुम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। उसकी माँ की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये जो तुम खुल के बुराइयां कर रही हो अपने शौहर की, अपनी मामी के सामने, अपने कजन के सामने, अपने मामू के सामने, ये लोग ये बात नहीं भूल पाएंगे, और दोबारा तुम्हारे हस्बैंड को उस नजर से, रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देख सकेंगे, जिसकी वजह से भी तुम्हें ही हर्ट होगा। तो हमेशा हम लोग को, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ्स हो, ये बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अनटिल अनलेस वो इस तरीके से वो अब्यूज की तरफ शिफ्ट कर जाए, इस तरह जो है वो अपने पर्सनल मैटर्स को अपने घर वालों के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मशवरा ले सकते हो किसी ऐसे इंसान से जो आपके साथ सिंसियर हो। अपनी माँ से भी ये बातें डिस्कस कर सकती थी तरीके से, लेकिन उसने शोर शराबा घर में फैला दिया कि वो ये करता है, वो करता है, और वो बिल्कुल जायज था, बिकॉज वो हर्ट थे, उसमें शक किया गया था। लेकिन अगर तुमने भी फैसला नहीं किया कि तुम्हें वो, तुम्हारा ही फैसला था उसको शोहर बनाने का, जब सामने तुम्हारे जो तुम्हारा कजन मौजूद था जो कि तुमसे जेन्युइनली प्यार करता है, अभी तक तो यही लग रहा है, तो तुमने जो है वो उसको चुन लिया। तो आप जो है वो, आपको थोड़ा बहुत अपनी मिस्टेक्स ओन करनी पड़ती है, और उसका पहला स्टेप ये होता है कि आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को प्राइवेटली रिजॉल्व करने की कोशिश करें।
सो इस तरह जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा मल्लिका का वो स्टेप मतलब ये दिखाया है कि मल्लिका जैसी लड़कियाँ होती हैं, जिस तरीके से करती हैं जज़्बाती होके एंड देन उसकी मदर उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। दैट वाज़ रियली पावरफुल और बहुत अच्छी उन्होंने बातें बताई। और मल्लिका का मुझे ये अच्छा लगा कि जब उसे रज़ा के बारे में पता चलता है कि एक लड़की थी जो कि उसके उसमें इंटरेस्टेड तो थी लेकिन रज़ा ने रिजेक्ट कर दिया था। तो वो कितना कैजुअली कह रहा है कि हाँ, तो मैं तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था और अच्छा तो वो मेरे बैंक में जॉब करती है तो मैं हर किसी की डिटेल्स तो नहीं दूँगा। तो वो कहती है कि अच्छा आपके लिए मयार कुछ और है और मेरे लिए कुछ और है। मैं जब किसी को पसंद नहीं करती, चाहे वो मुझे करता हो, तो ये मैटर करता है, वो मेरा पास्ट है। लेकिन यही सेम सिचुएशन अगर आपके साथ है तो वो मैटर नहीं करती, ये कहाँ का इंसाफ है? दैट वाज़ अ रियली पावरफुल मूव बाय हर और ये स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसने अच्छा किया। नाउ अगेन रज़ा की अगर मुझे कोई अच्छी बात ये लगी कि वो वैसे तो जो दिल में आता है उसके वो बोल देता है उससे मल्लिका से। लेकिन अपने घर वालों के सामने अभी तक उसने रिस्पेक्ट रखी हुई है मल्लिका की और जिस तरह उसकी भाभी थोड़ी-सी आग लगाने की कोशिश करती हैं कि तुम महमल को जो है वो पिक कर लेना। अब उनको पता है कि वो डिस्टर्ब हो रही है इस बात से जो है वो मल्लिका। लेकिन वो कहता है कि मैं पिक नहीं करूँगा, फिर उसके भाई ताना मारते हैं कि क्या हुआ भाई मल्लिका ने मना कर दिया क्या? तो वो कहता है इसने मना नहीं किया लेकिन अगर करेगी भी तो गलत तो नहीं कहेगी, मेरी बीवी है, मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी। दैट वाज़ रियली गुड और हस्बैंड्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपके घरवाले जो है वो आपके पीस को खराब करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं प्रोवोक करने के लिए। तो आप उस वक़्त आपकी बीवी ऑलरेडी डिस्टर्ब है, आपका ये बेस्ट मूव है कि आप इस तरीके की बात करो, भले से आपकी लड़ाई है, लेकिन वो किसी और के सामने शो ना हो, आपकी स्ट्रेंथ दूसरे को शो होनी चाहिए, इससे दूसरे हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। सो मल्लिका भी जब वो रियलाइज़ करती है और एकदम से उसको सैलेड की प्लेट आगे बढ़ाती है कि हाँ, भई इसने मेरी इज़्ज़त रखी, तो ये बहुत ज़्यादा ये बातें मैटर करती हैं। बहरहाल गलतियाँ जो है वो दोनों की थोड़ी-थोड़ी दिखा रहे हैं, बट बेसिकली रज़ा जो है वो एक नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान है और ऐसे ही एक हीरो के बारे में मल्लिका अपने नॉवेल्स में लिखा करती थी। लेकिन उसे ये रियलाइज़ नहीं था कि जब ऐसा इंसान हस्बैंड बनता है तब एहसास होता है वो अपने इंटरव्यू में भी यही बात कर रही होती है कि तब एहसास होता है कि कितना जो है वो मतलब ये टॉक्सिक है बिहेवियर। बाय द वे सबा कमर इज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एज ऑलवेज। उस्मान मुख्तार भी अपना खूबसूरती से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब हारिस वही जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह उसका दिल टूटता है जब वो रिजेक्ट होता है जिस लड़की से वो बचपन से प्यार कर रहा है और रिजेक्ट होने के बाद फिर वो जब देखता है उसको किसी और का होते हुए फिर अगले दिन नाश्ते की टेबल पे तो वो जो अपने आईज से पेनफुल एक्सप्रेशंस दे रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा जो वो अमेजिंग है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है तो मुझे तो अभी ये ड्रामा 6 एपिसोड्स आ चुकी है मुझे बहुत पसंद आ रहा है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि इसमें आगे क्या होता है। बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी स्टोरी तो नहीं है कि आप पहली बार देखने में आ रही हो लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन बहुत शानदार है जिसकी वजह से ये फेमस हो रहा है। सो आई मस्ट रिगार्ड द डायरेक्टर एंड द एडिटर्स ऑल देयर टीम और जो एक्टर्स हैं ऑब्वियसली बड़ा अच्छा लग रहा है। राइटर ने बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाई हैं लेसन्स इसको डिले नहीं किया जल्दी जल्दी बातों को कवर अप किया जा रहा है। बाकी बहस तो जो है वो चलती ही रहेगी टीम्स बन जाती हैं हस्बैंड और वाइफ को लेके। सो देखते हैं ये ड्रामा जो है वो किस तरह आगे compete करता है बाकी ड्रामास के साथ। तो अपनी भी थॉट्स कमेंट करें एंड स्टे ट्यून विद द हॉटलाइन।